बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल आप सबके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। यहाँ पर जी देखें, मेरी बेटी जो है वो स्नोई के साथ प्ले कर रही है। माशाल्लाह सुबह सुबह स्नोई सारी रात जो है बाहर रहता है और जब घर वापस आता है तो ऐसे टायर्ड हुआ होता है, सारा ही रात आवारा फिरता रहता है और सारा दिन जो है ना सोता रहता है आके। बस जी, फिर मैं किचन में आई थी और मैंने फ्रोज़न जो है ब्लूबेरीज़ का स्मूदी पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने कहा नाश्ते में आज जो है ना हम लोग स्मूदी पीते हैं, तो बस मैंने जी बनाई, बहुत मज़े की थी। और बस इसमें क्या करना है, आपने ग्राइंडर में जूसर में आपने ब्लूबेरी जो फ्रोज़न है वो मैंने पैकेट ले आई थी और कॉस्को से, वहाँ से जो है बहुत अच्छे आपको फ्रोज़न मिल जाते होते हैं। फ़्रेश की तो बात ही कुछ और होती है, मगर ये कि अगर आपने सेव करना तो बस उसके साथ जो है मैंने फिर उसमें दूध ऐड कर लिया था। और फिर दूध के बाद जी मैंने इसमें और ऐड किया था बाद में शुगर, बिल्कुल ना होने के बराबर, बिल्कुल ज़रा सी छोटा जो है टीस्पून। और उसके बाद जो है मैंने खजूर और बादाम जो है वो भी मैंने बाद में ऐड कर लिया था और फिर उसको अच्छी तरह जो है ब्लेंड किया था, क्योंकि मैंने खजूरें ऐसी लेकर आई थी कि उसके अंदर ही जो थे ना बादाम थे। और बस मैं गलती से ले आई थी, मैंने नहीं इतना पढ़ के लेकर आई थी। और बस मैंने फिर ऐसे ही मैंने कहा चलो जी, बादाम भी मुझे चाहिए था और खजूरें भी मुझे चाहिए थी, तो इससे अच्छी क्या चीज़ है कि मैं इनको जो है अच्छी तरह एक ही दफ़ा जो है जूसर में डाल कर तो अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँ। स्मूदी पीने से बहुत एनर्जी आ जाती है और जो है साथ ना आप जो है औरतों ने काम शाम करना होता है, तो मेरे ख़्याल से पीनी चाहिए मस्ट। कोई भी किसी भी फ्रूट की आप बना लो, इसमें आप सीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें, बनाना ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के सीड्स ऐड कर सकते हैं। और जो है बहुत हेल्थी होता है सुबह नाश्ते में पीने के लिए। तो ये नहीं है कि ज़रूरी आपने नाश्ता ही खाली करना है, ये एज अ नाश्ता ही होता है और बहुत अच्छा रहता है। बस जी, मैंने माशाल्लाह पी लिया था और बहुत ही मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रही थी मैं। और बस मैंने कहा अब जो है मैं अपने सफाई स्टार्ट करूं। आज ही मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी और जो मेरे शेल्फ़ वगैरह हैं तो वो गंदे तो उस तरह से नहीं थे, मगर ये कि फिर भी जो है जब आप लाइट टॉप बना लेते हैं किचन में तो फिर उसको जो है उसकी बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। डार्क टॉप में तो ये होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा गंद नज़र नहीं आता, मगर जब आपका लाइट सारा मामला होता है किचन का तो फिर इवन के लिविंग रूम का भी, बेडरूम का भी, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सफाई करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये कि आपको पता है सफाई बहुत अच्छी चीज़ है, सफाई करनी चाहिए। और बस कभी कभी जो है डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है करनी, तो इसलिए जो है ना साथ साथ बंदा बस ऐसे ही लगा रहता है। और बस मैंने कहा अब मैंने अपनी सेहत बना ली है स्मूदी पी कर, तो मैं जो है अब अपना काम जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने अपना जो है सारा शेल्फ़ जो था वो उसको अच्छी तरह क्लीन किया था। और बस ये चीज़ें आगे करके और साथ साथ जो है सारा ये मैंने वैसे तो मैं नॉर्मल डिटोल से साफ़ करती होती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना बहुत अच्छे जर्म्स मर जाते हैं और सारा क्लियर हो जाता है। मगर कभी कभी जब स्टेन्स होते हैं ना तो मैं फ्लैश वाला जो वाला होता है ब्लीच वाला, वो मैं लगा लेती होती हूँ स्प्रे। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा चमक जाता है किचन, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपने स्प्रे नहीं करना, बिल्कुल लाइट से कर लेना है। उससे ये कि ज़रा चमक आ जाती है, जितना बैक्टीरिया है, जितना स्टेन स्पेशली जो होते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और क्लॉथ लेके भी आप अच्छी सफाई कर सकते हैं, मगर मेरे ख़्याल से बेस्ट ये है कि आप जो पेपर है, किचन टॉवल है, आप उसके साथ जो है अच्छे तरीके से बस आप उसको इसी तरह सफाई कर तो साथ ही जब वो गंदा होगा तो आप आराम से बिन में फेंक दें। तो बस फिर ये है कि कोई कपड़े शपड़े का वो नहीं होता कि उसको धोना है, उसको साफ़ करना है, कोई ऐसा मसला नहीं होता।
सफाई हो गई है हमारी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट माशाल्लाह से। और अब मैंने कहा चूल्हे की तरफ जो है ना मूव हो जाऊँ मैं, क्योंकि जो है चूल्हा काफ़ी गंदा हुआ हुआ था और मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी थी। बस जी मैंने सबसे पहले जो है चूल्हा अपना साफ़ किया है। और चूल्हा साफ़ करने के बाद आज बच्चों की फरमाइश थी कि आपने मामा जी लज़ानिया बनाना है। और सच्ची बताऊं, मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मेरा भी आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था लज़ानिया खाने को। 1-2 दिन से बहुत दिल कर रहा था लज़ानिया खाने को, मगर कुछ ना कुछ और बना लेती थी और इसकी बारी नहीं आती थी। तो आज मैंने कहा फाइनली जो है मैंने कुछ और नहीं बनाना और बस आज मैंने यही बनाना है। तो बस मैंने जी लज़ानिया की नॉर्मल जो शीट्स होती हैं वो मैंने ली हैं और अच्छी तरह देचकी में पानी मैंने ले लिया है। पानी में मैंने ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह करके तो बस फिर मैंने ठंडे पानी से उसको अलग कर लिया। अच्छा, मैंने आपसे सबसे एक टिप लेनी है। मैं जब भी लज़ानिया बनाती हूँ शीट्स मेरी ना चिपकने लग जाती हैं, हालांकि मैं ठंडे पानी से भी धोती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो है मेरी चिपकती क्यों है। और चिपकनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ और जो है अलग अलग नहीं होती हैं। और जब मैं लेयर्स बनाती हूँ तो वो फिर जो है इतनी चिपक जाती हैं साथ के, वो फिर जो है ना अलग ही नहीं होती। तो या तो मैं ऐसे किया करूँ कि इनको इसी वक्त अलग अलग करके रख दिया करूँ सेपरेट करके, क्योंकि जब वो ठंडी होती है ना तो वो फिर उसके बाद जब तक मैं लज़ानिया बना रही हूँ वो जुड़ जाती है। मेरे ख़्याल से मुझे लगता है यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑयल भी मैं डालती हूँ जब भी पानी गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। और मैं शुरू में जो है वाइट सॉस बाहर से ख़रीद के लाती थी, तो अब मैंने कहा नहीं, मैंने बाहर से बिल्कुल भी नहीं ख़रीद के लाना। और जब से मैंने ख़ुद से बनाने लग गई हूँ तो मैं बिल्कुल भी बाहर से नहीं ख़रीदती। जब आप घर में अच्छी चीज़ बना सकते हैं तो फिर आपने क्यों बाहर से बाय करनी है। और घर में आप बहुत ज़्यादा जो है जितनी भी आपने क्वांटिटी रखनी है आप उस मुताबिक आप बना सकते हैं। जितना पतला करना है, जितना बड़ा करना है, सारा कर सकते हैं आप। ज़्यादा जितना थिक करना है, जितना आपकी जो है जितना आपको जैसे चाहिए आपके लिए ज़बरदस्त है। यहाँ पे जी मैंने बटर लिया था और बटर में मैंने जी डाल दिया था प्लेन फ्लावर। और प्लेन फ्लावर को फिर थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा भून के फिर बस उसके बाद डाल दिया है जी मैंने दूध। और दूध डालने के बाद बस इसको देखें, ये थोड़े से इसके जो है ना बन गए थे। इसको मैंने फिर मैशर के साथ जो है ना अच्छी तरह मैश सा कर लिया था, मिक्स कर लिया था। तो बस जी आराम से जो है ना हो गया था, ये मिक्स बहुत अच्छा हो गया था। और बस इसी तरह इसको जो है जितना भी आपने पतला रखना है, जितना भी आपने गाढ़ा रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको लज़ानिया में या इवन के पास्ता जो भी आप कुछ बनाएं उसमें जितना भी आपको लिक्विडी सा चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसी में सारे मसाले वगैरह डाल देते हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगानो, इस तरह की चीज़ें जितनी भी आपने डालनी है। और मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली थी सॉस में। और मैंने सारा कुछ जो है क्योंकि मैं लज़ानिया बना रही हूँ, आपको पता है लज़ानिया या लैम का है या चिकन का है, मतलब जो भी आप बना रहे हैं तो उसमें सारे मसाले चले जाते होते हैं। तो हाँ, अगर आपने अलग से ऊपर ड्रेसिंग वगैरह करनी है तो आप उस हिसाब से जो है आप चीज़ें डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या क्या डालना है। बस यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है और उस पैन में मैंने बटर डाला है और मैं बना रही हूँ चिकन कीमा मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने उसमें प्याज डाले हैं, प्याज को ब्राउन किया है बटर में और अच्छी तरह ब्राउन करके बस उसके बाद जो है मैंने डाल दिया है चिकन। अब जी मैंने चिकन को हल्का सा लाइट ब्राउन कर ही रही थी तो मैंने कहा मैं इसमें लहसुन अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक भी जो है ना जब साथ साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाता तो फिर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े का लगता है। मुझे जो है ना पर्सनली लहसुन अदरक का जो फ्लेवर होता है वो बहुत पसंद है शुरू से। और इससे जो है मीट में स्पेशली जो है आपको मस्ट डालना ही डालना पड़ता है। आपको एक सच्ची सी बात बताऊँ, ये यहाँ पे इंग्लैंड में गोरे पहले जो है ना इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा भागते होते थे, लहसुन अदरक बिल्कुल भी नहीं खाते थे और कहते थे कि इनके मुंह से, जो पाकिस्तानी होते हैं ना इनके मुंह से, एशियन लोग, उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है जब ये लहसुन अदरक खाते हैं तो। और आज आप बिलीव करें ये लोग लहसुन अदरक के बगैर कोई चीज़ नहीं बनाते। इन्हें इतना ज़्यादा अब इन्हें उस चीज़ के फ़ायदे पता लग गए हैं तो वो बहुत जो है ना शौक़ से खाते हैं।
अपने खानों में डालते हैं बाकायदा। हम लोग तो फिर भी जो है ना इस तरह करके छोटा करके डालते हैं। ये तो प्रॉपर क्या करते हैं कि ऐसे मोटा मोटा ओवन में रख के और उसको ग्रिल वगैरह करके तो प्रॉपर उसका सॉस वगैरह बना के खाते हैं। बस जी यहाँ पर जो है मैंने कीमे को अच्छी तरह भूना, तो उसमें मैंने डाल दिया था जी टमाटर और हरी मिर्चें और जितने भी मसाले हैं जो नॉर्मल मसाले आप लोग डालते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और जो भी आपने डालना है, थोड़ा सा अजवाइन, ज़ीरा और इसको अच्छी तरह जो है लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये सारे मसाले डाल के आपने इसको अच्छी तरह जो है ना भूनना है। हाँ जी, अच्छी तरह भूनने के बाद आपने क्या करना है, बस उसके बाद जो है मैंने बना ली थी लेयरें और लेयरों के बाद जो है मैंने क्या किया है, हाँ जी यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरह जो है इनकी लेयर्स तैयार कर ली हैं और यहाँ पे बस जो लजानिया शीट्स हैं वो मैंने बिछाई हैं आराम से और उसके बाद जो है फिर मैंने सारा डाल देना है कीमा। और बस मैंने इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनाई, मैंने इसकी बस जो है थोड़ी सी 2 दफ़ा ही लेयर बनाई है और असल में बस अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लजानिया बनाया। और सही वाला स्पेशल लजानिया बनाऊंगी तो वो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस लाइट सा बनाया है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। नॉर्मली जो है मैं मिक्स वेजिटेबल्स भी बीच में डालती होती हूँ, तो आज बस मेरे पास जो है मिक्स वेजिटेबल्स ख़त्म हुई थी सिर्फ पीस से, तो मैंने कहा चलो हल्का सा कीमे के साथ जो है ना ज़रा थोड़ा सा सब्ज़ी भी आप डाल दो तो ज़रा हो जाता है अच्छा, और सब्ज़ी भी खाई जाती है, बच्चे भी खा लेते हैं इस तरह। तो बस यहाँ पे मैंने लेयर्स तैयार कर ली थी और उसके बाद सॉस, फिर चीज़ डाला, लेयर डाली है, फिर उसके बाद कीमा डाला है, फिर मैंने सॉस डाला है वाइट सॉस, फिर मैंने चीज़ डाली है, इसी तरह सेकेंड लेयर दे के और उसके उस सबसे ऊपर मैंने कर दिया था ब्लैक पेपर वगैरह डाल के, तो ओवन में डाल दिया था आपने। बस इजीली मेरे तो 15 मिनट्स में ही रेडी हो गया था माशाल्लाह। और ये देखिए जी ज़बरदस्त कितना अच्छा जो है ना गोल्डन ब्राउन अच्छा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी बना था और बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। और जो है हमने फिर आराम से मज़े लेके खाया था और इसके साथ मेरे ख़्याल से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और क्योंकि इसके अंदर जो सारी जो है कीमा भरा होता है उससे वो बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छा मज़ा आया था हमें। बस जी उसके बाद मेरी बेटी कहती है मैंने लाटे बनाना है और आप प्लीज़ जो है मैंने ममा आपकी हेल्प करनी है। और मेरी छोटी बेटी, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है किचन में मेरे साथ काम करने का। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ मेरे पास आ जाती है और कहती है मामा जी मैंने भी आपकी हेल्प करनी है। बस उसके बाद जी है उसने लाटे बनाया है और उसने कॉफ़ी में डाल के फिर क्रीम डाली, दूध डाली, थोड़ी सी शुगर डाली और वो देखें ख़ुद भी ट्राई कर रही है, कहती कितने मज़े का मामा, ये तो मज़ा आ गया मुझे पी के। आप सब जी अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।